बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम पीआईसीटी में ईएनटीसी ले या फिर वीआईटी में कुछ हायर ब्रांचेस जैसे कि सीएस या फिर आईटी। आप देखोगे तो उसमें एसीज वगैरह बिल्ड है, एक लैब में दो दो एसीज है, एंड टेबल्स एंड लाइट का कंडीशन देखा जाए तो बेटर क्वालिटी का है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉलेज का फील तो हमें आता है। पॉइंट आता है सबसे मेजर पॉइंट, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट देखी जाए पीआईसीटी की, तो मैं कहना चाहूंगा देखने वाले हैं। मेरा नाम है वंश जायसवाल और मैं हूँ पीआईसीटी ईएनटीसी से। मेरा नाम है ओम बोरखड़े, मैं भी पीआईसीटी से ही हूँ और मेरी ब्रांच आईटी है। मेरा नाम प्रथम शेड़के है एंड मैं सीएस ब्रांच से हूँ, वीआईटी। हमने इन दोनों कॉलेज के कुछ पॉइंट आउट लिस्ट आउट किए हैं और हम उस सभी पॉइंट पे देखेंगे कि कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए। इनिशियल डेज में हमको बहुत कंफ्यूजन होता है कि हमें वीआईटी लेना चाहिए या पीआईसीटी लेना चाहिए, प्लस उसमें कौन सी ब्रांच लेना चाहिए। तो आज हम ये पूरा कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम कैंपस एरिया एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइस पीआईसीटी देखा जाए तो कंपेरेटिवली वीआईटी से छोटा कॉलेज है। पीआईसीटी का वैसे एरिया देखेंगे आप तो 5 एकड़ का एरिया है और वीआईटी वीआईटी का एरिया लगभग 7 से तो 9 एकड़ तक आप पकड़ सकते हैं। यानी देखेंगे इन शॉर्ट तो पीआईसीटी इस छोटा कॉलेज है वीआईटी से। और बिल्डिंग्स देखा जाए तो पीआईसीटी में मेनली हमारी एक फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग है और जो दूसरी बिल्डिंग है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, A1 A2 A3। अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आप देख ही लोगे, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज फ्लोर वाइज डिवाइडेड है। तो देखेंगे तो सिर्फ 2 बिल्डिंग्स है, प्लस लाइब्रेरी है, कॉलेज के ही अंदर हॉस्टल है और क्लासरूम और लैब देखेंगे तो बहुत आपको आईआईटी लेवल के नहीं दिखेंगे, मॉडल जैसे आपके स्कूल्स में हुआ करते थे, बेंचेस प्रोजेक्टर प्लस जो भी फैसिलिटीज आपको क्लास में चाहिए है, पर डिसेंट क्लासरूम बोल सकते हैं। वीआईटी की बात करें तो वीआईटी में मेनली 4 बिल्डिंग है। चारों बिल्डिंग्स मतलब 4 कॉर्नर्स में डिवाइड है। कैंपस में अगर आपको एडमिशन मिली तो आप देख सकते हैं। तो देखा जाए तो जो 2 बिल्डिंग्स है जो पुराने कैंपस में, मतलब कैंपस में भी 2 पार्ट्स है, अभी न्यू कंस्ट्रक्शन चालू है। तो जो पुराने कैंपस में जो 2 बिल्डिंग्स है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो थोड़ा ओल्ड है, एंड जो अभी न्यू कैंपस में जो 2 नई बिल्डिंग्स है उसमें अभी वो रिनोवेशन अभी भी स्टिल गोइंग ऑन। तो उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मॉडर्न है, मतलब उसमें लैब्स वगैरह आप देखोगे तो उसमें एसीज वगैरह बिल्ड है, एक लैब में दो दो एसीज है, एंड टेबल्स एंड लाइट का कंडीशन देखा जाए तो बेटर क्वालिटी का है। तो हम बोल सकते हैं कि कॉलेज का फील तो हमें आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखी जाए तो फीस एंड आरओआई। फीस वीआईटी के कंपेयर से अपन करें तो वीआईटी की फीस ज्यादा है। पीआईसीटी की फीस जो है वो जनरल को पड़ जाती है 1.15 लाख। एंड वीआईटी की बात करें तो वीआईटी में जनरल कैटेगरी की फीस हमारी जाती है अराउंड 1,95,000 तक, एंड ओबीसी कैटेगरी की फीस हमारी जाती है अराउंड 1,10,000 तक। और वही पीआईसीटी की ओबीसी जाती है 75 to 80,000 तक। तो इन शॉर्ट देखे हम तो वीआईटी की फीस ऑन हायर साइड है कंपेयर टू पीआईसीटी। तो पीआईसीटी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम एकेडमिक्स और फैकल्टी के बारे में। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोलना चाहूंगा मैं कि पीआईसीटी इज स्ट्रिक्ट कॉलेज। जब आप आओगे तो आपको इन दोनों कॉलेज में बहुत डिफरेंस दिखेगा एकेडमिक्स में। पीआईसीटी स्ट्रिक्ट है, आपको असाइनमेंट्स करने होंगे, अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी, एग्जाम स्ट्रिक्टली होंगी। वही वीआईटी का देखें हम तो वीआईटी के फैकल्टीज की बात करें तो पीआईसीटी के कंपैरिजन में तो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। तो मतलब आप लोगों ने भी सुना होगा कि वीआईटी का जो एकेडमिक्स का करिकुलम है तो थोड़ा चिल टाइप में है, तो हमको इतनी अटेंडेंस की भी टेंशन नहीं है। तो कुछ कुछ फैकल्टीज में 2-3% से आपकी अटेंडेंस मिस हो रही होगी तो वो फैकल्टीज आपकी अटेंडेंस बढ़ा देंगे। इतना कुछ इशू नहीं आएगा, मतलब आपको मार्क्स गेन करने में अटेंडेंस का। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे मेजर पॉइंट, प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट देखी जाए पीआईसीटी की, तो मैं कहना चाहूंगा वीआईटी और पीआईसीटी दोनों में प्लेसमेंट है, पर ऑन अदर साइड पीआईसीटी थोड़ी बेटर है वीआईटी से। देखिए दोस्तों, ये जो डिफरेंस आता है हमें भी पता है कि वीआईटी का इंटेक ज्यादा है और पीआईसीटी का इंटेक वीआईटी से कम है। दोनों ही कॉलेजेस में कंपनी आ रही है, दोनों ही कॉलेजेस पुणे के टॉप कॉलेज है। अब ये डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि आपको वहां पे कुल 4,000 लोगों से कम्पीट करना है और पीआईसीटी में 1,000 लोगों से। तो यहाँ पे ही वो डिफरेंस आता है। बाकी कॉलेजेस दोनों सेम है और कंपनीज भी लगभग सेम आ रही है। सो ओवरऑल हम देखा जाए तो टीचिंग क्वालिटी दोनों ही कॉलेजेस की बेटर है। आप वीआईटी की कंसिडर कीजिए या फिर पीआईसीटी की। अब कॉलेज में जा रहे हैं हम, तो कॉलेज लाइफ कैसी है, क्लब्स कौन से है, कौन से कॉलेज की लाइफ बेटर है वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले वीआईटी का सुनेंगे। अभी जैसे कि इसने बोला कि क्लब्स हमारा सबसे मेजर पार्ट फॉलो करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि आप क्लब्स कल्चर देखोगे तो पुणे में वीआईटी का क्लब्स कल्चर मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट है। क्योंकि आप पीआईसीटी का क्लब कल्चर देखिए एंड वही वीआईटी का क्लब कल्चर देखिए। पीआईसीटी में क्लब्स में जो बच्चे वो पार्ट्स लेते हैं क्योंकि उनको उसका क्रेडिट्स मिलता है, और वीआईटी में ऐसा नहीं है। क्योंकि वीआईटी में आपको न्यूमेरस क्लब दिखेंगे जिसमें आपको आपकी इंटरेस्ट का क्लब जरूर मिलेगा। टोटल 52 to 55 क्लब्स हमारे वीआईटी में आपको देखने मिलते हैं, जिसमें आपका जो इंटरेस्ट का क्लब है वो आपको जरूर मिलेगा।
एंड क्लब्स की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आप जब क्लब्स में जाओगे आपको वेरियस मतलब नए नए लोगों के साथ आपकी पहचान होगी, उनके साथ आप मिलोगे तो आपका कांटेक्ट बढ़ेगा, आपका पर्सनालिटी बिल्ड होगी अपने आप ही, क्योंकि आप वेरियस लोगों से मिलोगे, उनके उनके आइडियाज एक्सचेंज करोगे, उनके थॉट्स एक्सचेंज करोगे, तो आपको भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होने में हेल्प होगी। एंड रही बात आपके एकेडमिक्स को लेके या फिर आपके करियर को लेके, तो कुछ कुछ क्लब्स हमारे वीआईटी में ऐसे भी है जो आपके करियर को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। आपके एकेडमिक्स में ही आपका कोई सपोज हम करते हैं कि मैथ्स है, हमको मैथमेटिक्स है, तो अगर आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है तो हमारे कॉलेज में एका सूत्रम नाम से जो क्लब है वो आपका सिलेबस कंप्लीट कराता है, स्पेशली मैथ्स का। और देखा जाए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, तो हमारे कॉलेज में वीआईटी में ऐसे भी क्लब्स है जो आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो क्लब्स आपकी कॉलेज लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। अब देखा जाए पीआईसीटी का कॉलेज लाइफ कैसी है, तो मैं बोलूंगा कि वीआईटी के कंपेरेबल नहीं है। हमारी कॉलेज लाइफ थोड़ी सी ऑन लोअर साइड हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही इवेंट होता है एडिक्शन नाम से पीआईसीटी में, जो कि एक बड़े स्केल पे होता है, तो वो इवेंट अच्छा होता है। बाकी क्लब्स वगैरह की बात करें तो क्लब भी हमारे इधर अराउंड 30 क्लब्स है। सब क्लब्स की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। जब आप कॉलेज में आओगे तो आपको पता चलेगा कि क्लब क्या काम करते हैं। लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइजिंग क्लब जो है, जो कि मैंने वीआईटी में नोटिस किया है, आपको वहां पे एक फुल, जब आप इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे स्टार्टअप स्कूल करना है, ये मैंने वहां पे एक स्पेशलिटी नोट किया है जो कि वीआईटी में है और पीआईसीटी में नहीं है। तो क्लब एज अ क्लब वर्क कर रहे हैं, ये पीआईसीटी में आपको उतना देखने नहीं मिलेगा। आपको बस क्रेडिट के लिए उस क्लब में काम करना है, वैसा ही देखने मिलेगा। बाकी कॉन्टेक्ट्स वगैरह आपके बढ़ रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ रही है, ये तो अगर आप लोगों के साथ मिल रहे हो तो होने ही वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ब्रांचेस के बारे में, तो पीआईसीटी में कुल 5 ब्रांचेस है: सीएस, आईटी, एआई, ईएनटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो वही हम ब्रांचेस की बात करेंगे वीआईटी में, तो आपको बहुत सारी वेराइटी देखने मिलती है ब्रांचेस में इन वीआईटी। तो हम स्टार्ट करते हैं सीएस कोर से, आईटी, सीएस एआईएमएल, सीएस एआई, एआईडीएस। देन ये जो ब्रांचेस है वो आपको बीबीएवाड़ी कैंपस में देखने मिलते हैं। एंड इसके बाद के जो भी ब्रांचेस है वो आपको कोनवा कैंपस में देखने मिलेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि वीआईटी और बीडब्ल्यूआईटी पिछले साल मर्ज हो गए हैं, तो जो इसके बाद के जो भी ब्रांचेस आपको दिखेंगे, लाइक नॉन टेक ब्रांचेस हम पकड़ेंगे, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस। एंड ऐसे भी जो भी बचे हुए ब्रांचेस है वो आपको बीडब्ल्यूआईटी में देखने मिलेंगे। तो आपने जैसे देखा अभी कि इसने बहुत सारे ब्रांचेस का नाम लिया, जिसमें से बहुत सारे ब्रांचेस आपको पता भी नहीं होंगे। यही बहुत सारे ब्रांचेस की वजह से वीआईटी का इंटेक बढ़ा है, और इसके ही वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है पीआईसीटी से। तो पीआईसीटी का कट ऑफ ज्यादा है और वीआईटी का कट ऑफ कम है, यानी आपको पीआईसीटी में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा परसेंटाइल लगेंगे और वीआईटी में एडमिशन लेने के लिए थोड़े से कम परसेंटाइल लगेंगे। अभी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम पीआईसीटी में ईएनटीसी ले या फिर वीआईटी में कुछ हायर ब्रांचेस जैसे कि सीएस या फिर आईटी। तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। हमने अभी तक जो कुछ भी बताया इस फैक्टर्स पे, देखिए ऑनेस्टली बोलूं तो अगर आप पीआईसीटी में ईएनटीसी भी लेते हो तो आपको प्लेसमेंट सीएस आईटी वाली कंपनी में ही होंगी, क्योंकि ईएनटीसी से रिलेटेड बहुत कम कंपनी है जो कि महाराष्ट्र में जो वीआईटी पीआईसीटी ऐसे कॉलेज है उनको प्लेसमेंट देती है। जनरली ये कंपनीज आईआईटीज और एनआईटीज के ही बच्चों को उठाती है। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है ईएनटीसी में तो ही आप ईएनटीसी लो, या फिर आपको सिर्फ पीआईसीटी में आना है प्लेसमेंट के लिए, बस उन जो कंपनीज आ रही है उनके प्लेसमेंट सीजन में बैठना है, तो आप पीआईसीटी में ईएनटीसी लो। और अगर आपको चाहिए कॉलेज लाइफ, आपको चाहिए क्लब्स, आपको चाहिए इवेंट, प्लस आपको बहुत कुछ स्ट्रिक्ट नहीं चाहिए और इंजॉय करना है कॉलेज लाइफ, तो आप वीआईटी ले सकते हो। वीआईटी में सीएस ले सकते हो। जैसे कि इसने बोला कॉलेज लाइफ में, थोड़ा मैं प्लस पॉइंट यहाँ पे वीआईटी का पकड़ना चाहूंगा इन कंपेयर टू पीआईसीटी, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स जो है हमारे कॉलेज में, तो वो लोगों ने पीआईसीटी ईएनटीसी से ऊपर वीआईटी सीएस को रखा, क्योंकि उन लोगों ने कॉलेज लाइफ चुनी, ना कि एक स्ट्रिक्ट एकेडमिक्स हम बोल सकते हैं। पर यही फैक्टर आपको आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि लाइक आप इन 4 सालों में क्या करते हो। अगर आपने पीआईसीटी ईएनटीसी भी चुना या फिर पीआईटी सीएस चुना, तो पूरा रोल यहाँ पे आपका होता है कि आप इन 4 सालों में किस चीजों को फॉलो कर रहे हैं। सो वी कैन से इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करोगे इन 4 सालों में। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि ये तो एकदम विन विन कंडीशन होगी कि हम वीआईटी सीएस ले लेंगे, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पीआईसीटी का कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, यानी अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो आपको अपने आसपास या फिर अपने सीनियर्स हर कोई मिल जाएगा जो कि बहुत फोकस्ड है, उनका कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। तो एक जो स्किल्स आपकी डेवलप होंगी कोडिंग से रिलेटेड, वैसे तो आपको खुद ही करनी होगी, लेकिन जो एनवायरमेंट आपको मिलेगा पीआईसीटी में वो बेटर रहेगा आपके प्लेसमेंट रिलेटेड।
एंड इसी में मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि इसने बोला पीआईसीटी का कोडिंग कल्चर अच्छा है, तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि वीआईटी में कोडिंग होती ही नहीं है। इनफैक्ट वीआईटी में ऐसे क्लब्स एग्जिस्ट करते हैं कि जो कोडिंग कल्चर को एक्सपांड करने में हेल्प करते हैं। लाइक वी कैन से हमारे वीआईटी में 3 से 4 क्लब्स टेक्निकल क्लब्स है, जिसमें आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी देखने मिलेगी, एंड हैकेथॉन्स। अगर आपको पता है हैकेथॉन्स कितना मेन पार्ट आपके इसमें फॉलो करते हैं लाइफ में एंड आपके प्लेसमेंट्स में भी। सो वी कैन से कोडिंग कल्चर वीआईटी का भी अच्छा ही है, बट नॉट दैट गुड कि हम इतना इन्वॉल्व हो जाए कोडिंग में। तो लाइक सिर्फ कोडिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हमारा मतलब बोल सकते हैं कि बाकी चीजें भी हमारे प्लेसमेंट्स में मैटर करती है। समराइज करो। तो कुछ पॉइंट्स छोटा मोटा काट देंगे। सीनियर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है। पीयर ग्रुप सपोर्ट उन्हें तेरी ऑनलाइन एग्जाम की तो बोलेंगे पेपर का कैसे तो बताया यार, मैं पे रिटर्न क्यों बताऊं? ठीक है छोड़, पता ना किसने बताया। अब हो गया। तो उसमें ऐड कर सकते हो ना, उसको पार्ट के बाद करते हैं। हाँ क्योंकि वैसे कट नहीं आ रहा है एकेडमिक में। अब देखते पेपर का पैटर्न कैसे होता है एग्जाम्स। ठीक है, तेरे इसमें पेपर कैसे होता है? नहीं बोला कि कौन सा सब्जेक्ट होते हैं। तो हम एकेडमिक्स में हम एग्जाम्स की बात करेंगे, तो वीआईटी में एग्जाम का पैटर्न होता है, वो सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। लाइक वीआईटी में ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं कि जो आपको कंपनी ओरिएंटेड की तरफ लेके जाएंगे। लाइक हमें फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये बात सुन के आप खुश हो गए होंगे, बट उनकी जगह हमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जो हमें कंपनी रेडी करते हैं। हमें जीपी मतलब जनरल प्रोफिशिएंसी, जो कि आपके इंटरव्यू स्किल्स बढ़ाता है। ग्रुप डिस्कशंस आप कैसे करोगे, पर्सनल इंटरव्यू आप कैसा होगा, वो आपको सिखाता है। आरईडी मतलब रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वो आपका हमें पता है कि प्लेसमेंट ट्रैक जब होती है तो हमारा आरईडी राउंड होता है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड राउंड, तो उसमें ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमें बहुत हेल्प करता है। उसके बाद हो गया हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी, जो आपको आपकी लाइफ में एज वेल एज आप एक सोसाइटी में एक अच्छे इंसान बनोगे, वो आपको हेल्प करता है। एंड रही बात हमारे थियरी रिलेटेड सब्जेक्ट्स, तो हमें बस एक मैथ्स करके पेपर होता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट है मैथ्स, जो आपका उसका ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर होगा। एंड बचे बाकी सब्जेक्ट्स, तो वो सभी सब्जेक्ट्स के हमारे पेपर ऑनलाइन होते हैं, तो फर्स्ट ईयर में मोस्टली। तो आपको सब्जेक्ट्स का इतना कुछ लोड नहीं है, बट अगर आप करोगे तो आपका उतना ही डेवलप होगा इंटरनल्स। और कोडिंग के सब्जेक्ट्स रिलेटेड हम बात करेंगे, तो हमारे फर्स्ट ईयर में सी प्रोग्रामिंग कवर होती है, पाइथन कवर होता है, जावास्क्रिप्ट एंड डाटाबेस के सब्जेक्ट्स हम बोलेंगे तो डीए डाटा एनालिसिस। तो ये सब हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कवर हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में। एकेडमिक्स में एग्जाम रिलेटेड में अगर बात करूं तो पीआईसीटी की एग्जाम ऑफलाइन होती है, हर एक पेपर आपका कॉलेज में होगा, प्लस अभी ऑटोनॉमस है तो आपको क्वेश्चन बैंक तो आने वाली है, मोस्टली क्वेश्चन बैंक से आ जाता है, पर आपको पढ़ाई करनी होगी। अब लास्ट की बात करते हैं हॉस्टल लाइफ और लोकेलिटी के बारे में। तो आपको पीआईसीटी में उनका हॉस्टल मिल जाएगा, कैंपस के ही अंदर पीआईसीटी का हॉस्टल है, बॉयज प्लस गर्ल्स, और उसका इंटेक उतना ज्यादा नहीं है, तो उसके थोड़े कम चांसेस है आपको मिलने के। बाकी लोकेलिटी की बात करें तो कॉलेज के आगे ही आपको बहुत सारी खाने की वैरायटी मिल जाएगी, यानी खाने की तो कमी होने ही नहीं वाली आपको, आप जो चाहो वो खा सकते हो, क्योंकि वो भारतीय विद्यापीठ के ही एरिया में आता है। एंड वीआईटी की बात करें तो वीआईटी का हॉस्टल जो है वो बीवीआईटी कैंपस से थोड़ा दूर है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वीआईटी हॉस्टल प्रीफर नहीं करते। इंस्टेड ऑफ आपको कॉलेज के आजू बाजू में बहुत सारी पीजीज मिल जाएंगे, या फिर आप फ्लैट रेंट कर सकते हो, या फिर आप पर्सनल प्रॉपर्टीज में एज अ हाउस रेंट कर सकते हो। एंड बोलेंगे तो हम अपने जो प्राइवेट हॉस्टल्स रहते हैं वो भी आपको वीआईटी के और पीएचसीटी के पास देखने मिल जाएंगे। प्राइवेट हॉस्टल्स जो रहते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ मनी में जो कि हमारे कॉलेज के हॉस्टल की अमाउंट होती है, उतने ही अमाउंट में आपको अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो बोले जाएंगे तो हम कॉलेज का हॉस्टल प्रीफर नहीं करते। एंड खाने की बात करें तो आपको कॉलेज के आसपास में बहुत सारे मतलब शॉप्स मिल जाएंगे जो कि आप जहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स में खाना खा सकते हो, तो खाने की भी कोई टेंशन नहीं है। एंड बात अगर आपको हॉस्टल्स या फिर मेस के रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वो डिस्क्रिप्शन से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप सबको सब अपडेट्स मिलेंगे। एंड इफ आपको कुछ फ्लैट्स या फिर हॉस्टल्स के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर आपको हॉस्टल्स या फ्लैट करने होंगे, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।
अब लास्टली मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, हमने जो कुछ भी बोला उस सबको समराइज करूंगा। तो देखिए हम वही पॉइंट वाइज जाएंगे, बस इस बार मैं शॉर्ट में बोलूंगा एकदम। कैंपस के बारे में बात करें तो पीआईसीटी छोटा है और वीआईटी उससे थोड़ा सा बड़ा। फीस की बात करें तो वीआईटी की फीस थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू पीआईसीटी। ब्रांचेस की बात करें तो वीआईटी में ज्यादा ब्रांचेस है कंपेयर टू पीआईसीटी, और वीआईटी का इनटेक भी ज्यादा है। हम बोल सकते हैं कि 4x, अगर पीआईसीटी का 1000 है तो वीआईटी का 4000 है। प्लेसमेंट की बात करें तो कंपनीज दोनों कॉलेजेस में आ रही है, बस कंपनीज के पास चैलेंज ये है कि यहाँ पे से 1000 बच्चे उठाने के लिए और वहां पे 4000 बच्चे। डिपेंड करेगा टोटली आपके स्किल्स पे कि आपने इन 4 साल में किस तरह से पढ़ाई की और आपकी किस तरह से स्किल्स डेवलप हुई है। पांचवी बात करें कॉलेज लाइफ की, तो वीआईटी की कॉलेज लाइफ कंपेयर टू पीआईसीटी अच्छी है। क्लब्स थोड़े ज्यादा है, क्लब्स थोड़े ज्यादा एक्टिव है, पीआईसीटी में आपको उतना क्लब कल्चर नहीं मिलेगा। कोडिंग कल्चर की बात करें तो पीआईसीटी की कोडिंग कल्चर अच्छा है। पीआईसीटी में आपको ज्यादा पढ़ाई करने वाले, अगर आपको एक ही फोकस है कि अच्छी प्लेसमेंट बनाने की है, अच्छे से अपनी स्किल्स डेवलप करने की है, तो सराउंडिंग बहुत अच्छी मिलने वाली है। और पर्सनैलिटी भी डेवलप होंगी ही, लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, एकदम एक्सट्रोवर्ट बनना है, तो वीआईटी चूज कर सकते हो। हॉस्टल लाइफ की बात करें तो पीआईसीटी का हॉस्टल खुद है कैंपस में ही, वीआईटी का हॉस्टल नहीं है कैंपस में, आपको बाहर रेंट करना होगा। और जैसे कि हमको 1 साल हो गया है, अब पता चल गई है कहाँ कौन से लोकेशन है, कहाँ पे कौन से हॉस्टल्स है, तो हम आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे ओपनली डिस्कस कर सकते हो अपने ही जैसे दोस्तों के साथ। तो यही था हमारे आज का वीडियो का मोटो। तो अगर आपको इसके बाद कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड ऐसे ही और रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको जो भी वीडियोस और चाहिए किस टॉपिक पे, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू गाइस।